हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज 2 जून है और प्रश्न 6, 7, 8, 9, 10 का वीडियो एडिट होने में थोड़ी परेशानी हुई है और नेटवर्क भी साथ नहीं दे पाया, जिसकी वजह से अपलोड नहीं हुआ। प्रश्न 6 का एक वीडियो मैथ्स अपलोड हो चुका है, जो एक्सरसाइज 1.1 है। आप उसको तब तक देखें, समझें और अपना महत्वपूर्ण फीडबैक आप मुझे दें। फ्रेंड्स, एक और नए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए पहल की जा रही है, जो हमारे चैनल के माध्यम से आपको टाइम टू टाइम मिलेगा। जैसे रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या एसएससी में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, या कहें तो जो उसके क्वेश्चंस के पूछने का तरीका है, तो हम कम समय में उसको बना नहीं पाते हैं। रीज़न क्या है कि हम लोग उस तरह के हिसाब या उस तरह के किसी भी प्रश्न के बारे में शॉर्ट ट्रिक लगा नहीं पाते हैं। तो हमारे चैनल्स की एक पहल की जा रही है कि वैसे स्टूडेंट्स जो मैथ में बहुत कमज़ोर हैं, उनके लिए क्रमशः जो स्टार्ट हो वो शुरू से हो। जैसे चैप्टर 1 से नंबर सिस्टम हुआ, वहाँ से स्टार्ट हम करेंगे और हर एक ट्रिक पर 2 सम बताया जाए जो बेसिकली पूछा जाता है, वैसे प्रश्न को शामिल किया जाएगा। तो कहना यह है कि आप अपने लगन और मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। हम सिर्फ उसमें एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाएंगे। और मैंने जैसा आपको बताया था कि हम वचनबद्ध हैं, फुल टाइमर यूट्यूबर तो नहीं, लेकिन पार्ट टाइम यूट्यूबर के तौर पर हमारा एवरीडे वीडियो अपलोड होगा, जो विभिन्न विषयों को कनेक्ट करता हुआ दिखाई देगा। इतना ही नहीं, हम लोग ने जिस से भीषण त्रासदी को झेला है, या वर्तमान समय में हम जो ये झेल रहे हैं, तो कहीं न कहीं हम घर बैठे हैं और उसका फ़ायदा हमें पूर्णतः उठाना चाहिए। जैसे कोरोना महामारी की वजह से हम लोग दिन रात घरों में रहते हैं, लेकिन घर में रहकर सिर्फ टाइम पास करते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, रेगुलरली हम बैठ नहीं सकते हैं। तो ऐसे में हमें कुछ जो शॉर्ट टाइम का उपयोग करना है, तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं और ऐसे इम्पोर्टेंट चीज़ों को पढ़कर जो हमारे परीक्षा में अहम रोल निभाएंगे। स्टूडेंट्स, सफलता और असफलता ये विद्यार्थी के मेहनत, लगन और परिश्रम पर निर्भर करता है। ये नहीं कि आज हमने 2 घंटा पढ़ा, कल हमने 1 घंटा पढ़ा, परसों हमने 3 घंटा पढ़ा, तो ये कंटिन्यूस वे नहीं है। किसी भी चीज़ में तारतम्यता होनी चाहिए। किसी भी चीज़ को समझने के लिए आपको समय देना पड़ेगा और उसमें हर एक बताए गए इम्पोर्टेंट चीज़ को स्कैन कर जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं की फहरिस्त बहुत लंबी है। उसमें पूछे जाने वाले अक्सर जो प्रश्न हैं, चाहे वो जीएस के हों, चाहे वो मैथ्स के हों, चाहे वो इंग्लिश से बिलोंग करते हों, चाहे वो रीजनिंग से बिलोंग करते हों, कहीं न कहीं उसका बहुत बड़ा एरिया है और उस एरिया को कवर कर पाना सबके लिए बस की बात नहीं है एक लिमिटेड पीरियड में। तो ऐसे में आपको प्रत्येक दिन एक फिक्स्ड टाइम के तौर पे कोशिश करना है कि हम एवरीडे 2 आवर, 3 आवर, इस तरह से 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे जो आपसे बने, रेगुलरली आप उस पर समय दें और बताए गए टॉपिक्स का भी ख्याल रखें। मेरा कहना यही है आप सबों से कि घर बैठे इस लॉकडाउन पीरियड का भरपूर आनंद उठाएं और हमारे चैनल्स के साथ जुड़ें। हम ये
प्रयासरत हैं कि एवरीडे आपको कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो मिल जाए, ताकि आप घर बैठे प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी कर सकें। साथ ही साथ वैसे स्टूडेंट्स जिसका बेसिक बहुत कमज़ोर होता है, जहाँ तक मैंने देखा है कि 6, 7, 8, 9, 10 तक का जो स्टूडेंट्स होता है बेसिक कंसेप्ट की समझ नहीं होती है, और जैसे मैट्रिक पास होता है अब उसके पास 2 विकल्प बचते हैं, या कहें तो 3 विकल्प बचते हैं, साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स। बहुत सारे विद्यार्थी समझ नहीं पाते हैं कि हमें साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है या कॉमर्स में लेना है। आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपका मैथ्स मजबूत नहीं है तो ऐसे में आपके लिए साइंस थोड़ा सा मुश्किल भरा काम हो सकता है, क्योंकि कंसेप्ट आपको बिल्ड करना फिर से पड़ेगा, और बेसिकली अगर आप कमज़ोर हैं तो फिर से आपको वापस उसी पैटर्न पे जाना पड़ेगा जिसको आपने छोड़ दिया है। मैं अनेक प्रतियोगी विद्यार्थियों से मिलता हूँ, मैंने अनुभव किया है कि ऐसे विद्यार्थी जो गांव छोड़कर बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में जाते हैं, और जब उनसे पूछा जाता है कि क्या यहाँ की पढ़ाई समझ में आई, तो वो बोलता है कि थोड़ा कसर रह गया, और मेहनत होगा, और मेहनत होगा। इट मीन्स हम जो पीछे पड़े हैं वो हमें सही से याद नहीं है। इसका कारण क्या है कि हमने पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी लगन के साथ बेस कंसेप्ट अपना क्लियर नहीं किया। फ्रेंड्स, ये बहुत रिमार्केबल थिंग्स है कि सफलता की दर बहुत कम है। चाहे एसएससी को आप ले लें, चाहे बैंकिंग को आप ले लें, चाहे रेलवे के ले लें, चाहे यूपीएससी, चाहे जेपीएससी, चाहे बीपीएससी, किसी भी तरह के परीक्षाओं में सफलता की दर बहुत कम है। और ऐसे में हमारा कंपटीशन हो वैसे प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थियों से होता है जो इंग्लिश मीडियम से भी बिलोंग करते हैं, हिंदी से भी बिलोंग करते हैं, कुछ अदर स्टेट से भी बिलोंग करते हैं। तो वहाँ पे अगर हमारी सफलता सुनिश्चित नहीं हो पाती है तो हमारे मुंह से सिर्फ एक ही भाषा निकलती है कि अरे यार उसका कोई सेटिंग होगा। आप समझ सकते हैं ऐसी भावना आपके मन में क्यों आया, कितने सीट्स पे सेटिंग हुआ होगा, अनुमान लगाइए। क्या 100 से 100% सेटिंग हो गया? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। मैंने देखा है गरीब घर के बच्चे भी सफलता पाते हैं। बहुत सारे उदाहरण आपके बीच भरे पड़े हैं जो आप देख सकते हैं। बस इच्छा शक्ति को जगाना है, इच्छा शक्ति को मजबूत करना है, लगनशील बनना है, दूसरों के बताए गए मार्ग का अवलोकन करना है। वो मार्ग हमें कहाँ ले जाएगा, बिना मतलब की बातों में नहीं पड़ना है। छोटी छोटी चीज़ों को आपको याद रखना है। विद्यार्थियों, सफलता आपके कर्म पर डिसाइड करता है। मैंने अनुभव किया है कि सफलता तब नहीं मिलती जब आपकी मेहनत में कुछ कसर रहता है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हूँ। अगर आपकी मेहनत में कुछ कसर रह जाए तो सफलता की दर थोड़ा कम हो जाएगी, आप सफलता पाने से वंचित हो जाएंगे। इसीलिए अभी समय है और इस समय का भरपूर फ़ायदा उठाएं, और बहुत जल्द हम मैथ्स और रीजनिंग के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लेकर आएंगे। शॉर्ट टाइम का वीडियो होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके और उसका भरपूर फ़ायदा आप घर बैठे उठा सकें। ये मैं नहीं कहता कि आप हमारे चैनल से दिन भर चिपके रहें। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट लगे आप उस वीडियो को देखें, समझें, और अगर उस वीडियो में कुछ त्रुटि नज़र आए तो कृपया आप में कमेंट करें। आपका कमेंट हमें बहुत दूर तक ले जा सकता है। हम कोशिश करेंगे
कि आपको वहाँ तक बता दें जहाँ तक हमारे अंदर का ज्ञान कुछ कहता है। तो हम एक मार्गदर्शक की भूमिका अदा करेंगे आपके साथ। हमारे साथ आप बने रहें, हमारे चैनल्स पे रहें और आने वाले परीक्षाओं का सामना करने के लिए आपके साथ मैं भी तैयार हूँ। बस आज वीडियो में इतना ही। टेक केयर।